प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो हम उचित विकल्प का, जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से उचित विकल्प का चयन करेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे या उससे संबंधित गोला काला करेंगे। पहला प्रश्न है, उपेंद्र का संधि विच्छेद है। उपेंद्र का संधि विच्छेद, तो उप धन इंद्र। अब यहाँ पर उपेंद्र है, ये गलत है, उप धन इंद्र सही विकल्प है। गुण संधि है ये, महाधन ईसा की संधि, ये भी गुण संधि है। महाधन ईसा, आ और ई का योग ए होता है। जैसे इसमें भी आ स्वर है अंतिम वर्ण में और इसमें ई है, तो आ और ई का योग ए हो गया उपेंद्र, पा में ए की मात्रा लग गई। ऐसे ही हा में ई की मात्रा लगेगी तो महेशा सही हो गया विकल्प। देवर्षि का संधि विच्छेद, तो देव धन ऋषि, देव धन ऋषि ये वाला है, देवा नहीं होगा देव होगा, देव धन ऋषि। फिर है तब धन लिकारा की संधि, तो ये संस्कृत का वर्ण है, ये हिंदी में आपको नहीं देखने को मिलेगा और संस्कृत में भी इसका प्रयोग बहुत कम होता है। तो इसका सही उत्तर है तबलकारा। निम्नलिखित में उचित संधि विच्छेद बताइए। तो यहाँ पर 4 युग्म दिए गए हैं और 4 में 3 गलत होंगे। तो नवोधन नड़ा नवोड़ा नहीं होगा, नवधन ऊड़ा होगा। यहाँ पर महाधन उदया महोदया होगा। यहाँ पर सूर्य प्लस उदया सूर्योदया होगा, सूर्योदया नहीं होगा। तो रमा प्लस ईसा रमेशा यहाँ पर सही विकल्प है ए। अब अनुचित संधि विच्छेद छाटिए, तो यहाँ पर 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। तो लोक प्लस उत्तरा लोकोत्तरा ये सही है। सुर प्लस इंद्रा सुरेंद्रा ये भी सही है। राज प्लस ईसा राजेशा ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। रजनी प्लस ईसा रजनेश नहीं होगा, क्या होगा? रजनीश होगा। तो यहाँ पर ये उचित विकल्प नहीं है, अनुचित संधि विच्छेद है ये। अब राम रूप है राम शब्द का, तो संस्कृत के खंड में, व्याकरण के खंड में आपको राम हरि शब्द रूप याद करने हैं। तो इस प्रकार से राम के रूप के संबंध में प्रश्न आ सकता है। राम रूप है राम शब्द के प्रथमा बहुवचन, प्रथमा एक वचन का। राम राम रामौ रामाः, राम शब्द के तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप है। तो जैसा कि तृतीया विभक्ति में आपको पता है एन या एण प्रत्यय लगता है उसमें, तो रामेण अकारांत पुल्लिंग में। फिर है रामाय में विभक्ति तथा वचन, तो रामाय ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन संप्रदान कारक के लिए। राम के सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप रामेशु। ये अगर आपको रूप याद होंगे तो आप बड़ी आसानी से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। हरि शब्द के द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप हरिम। हर्यहो, हर्यहो किसका रूप है? सप्तमी द्विवचन का है। यद्यपि षष्ठी द्विवचन भी हर्यहो ही होता है, लेकिन यहाँ पर वो विकल्प ही नहीं है, तो षष्ठी बहुवचन है, तो सप्तमी द्विवचन। गच्छथः, अब था लगा हुआ है तो यह मध्यम पुरुष स्पष्ट हो गया, मध्यम पुरुष द्विवचन लट लकार। फिर है गच्छत रूप है गम धातु का, गच्छत, तो ये आज्ञा के अर्थ में है, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। सभी जाएं, तुम सब जाओ।
गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लिट लकार भविष्यत काल, तो भविष्यत काल में सती लगता है, स्पष्ट है। फिर है भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप, तो यहां पर होगा सही विकल्प भवत। भविष्यति, भविष्यति शति लगा हुआ है तो ये लिट लकार होगा। अब लिट लकार में चूंकि यहां पर ना नहीं है तो एक वचन होगा, तो भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब है कुरु। कुरु रूप है क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। एक व्यक्ति को आज्ञा दी जा रही है कि ऐसा करे। क्री धातु के लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप कुर्मः। क्री धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन करोषि। लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो लंग लकार में आपको पता ही है कि आ का प्रयोग होता है प्रारंभ में, अकुर्वन, अन्य किसी में आ का प्रयोग नहीं है। भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, तो बहुवचन है यहाँ पर सभी के लिए। संस्कृत में लकार कितने होते हैं पता ही है आपको, 5 लकार होते हैं। 5 लकार कौन कौन से होते हैं? लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। पहले तो 3 लट लकार वर्तमान काल, और लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। मध्यम पुरुष का शब्द है, तो मध्यम पुरुष में आपको पता ही है तम युवाम यूयम होता है, तो यहाँ पर सही विकल्प है तम। ये प्रथम पुरुष है, यह प्रथम पुरुष द्विवचन है, ये उत्तम पुरुष एक वचन है, तो तम मध्यम पुरुष है। तो इस प्रकार से आज आपने 24 प्रश्नों का अभ्यास किया संस्कृत व्याकरण से संबंधित। इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और दोहरा लेंगे।